वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 11th के स्नैपशॉट्स बुक के चैप्टर नंबर 2 द एड्रेस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उन क्वेश्चंस का आपके लिए हम मैटर कंटेंट लेकर आए हैं। कोई सा भी आपके क्वेश्चन आ जाए, हमने वो मैटर हमारे पिछले चैप्टर्स की तरह कॉमन प्रिपेयर किया है। कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए उस मैटर से आप बना देंगे। उस मैटर को ध्यान से समझना है, वीडियो को ध्यान से देखना है, एक एक चीज आपकी क्लियर हो जाएगी। बस आपको पूरा ध्यान यही रखना है ताकि आप उन क्वेश्चंस के आंसर्स कैसे मैच करने हैं ये समझ पाओ। आइए स्टार्ट करते हैं। यहां पर जो आपके सबसे मेन कैरेक्टर है, इसमें 3 कैरेक्टर हैं। एक तो है मिसेज एस और एक उनकी बेटी जो नरेटर है, वर्णन करता है इस हमारे पूरे चैप्टर की, और एक है मिसेज डॉर्लिंग जो उनके साथ में चीटिंग करती है। तो यहां से शुरू करते हैं। मिसेस डॉर्लिंग वॉज सेल्फिश लेडी। जो मिसेस डॉर्लिंग थी वो बहुत ही स्वार्थी महिला थी। शी एस्टेब्लिश्ड रिलेशंस विद मिसेज एस। उसने श्रीमती एस के साथ में संबंध बढ़िया कर लिए, अपने एस्टेब्लिश कर लिए, स्थापित कर लिए। एवरी टाइम शी विजिटेड शी टुक समथिंग विद हर। जब भी हर बार वो वहां आती तो उसके साथ वो कुछ ना कुछ साथ में लेकर चली जाती थी। अब इसका शॉर्ट आंसर टाइप में क्वेश्चन है कि वो फ्रीक्वेंटली विजिट क्यों करती थी मिसेज एस के घर पर। तो ये सारी बात आपको उसमें लिखनी है कि उसने वहां पर क्यों आती थी वो, क्योंकि उसके साथ वो कई सारी चीजें ले गई। अब वो थिंग्स क्या क्या लेकर गई थी ये आपको लिखना है। तो आप इसमें जब शॉर्ट आंसर टाइप में आए तो ये जो मैंने अंडरलाइन की हुई है इन चीजों को इसके साथ जरूर लिख दें। जैसे समथिंग विद हर, अब क्या लेकर गई, लाइक जैसे कि चांदी के बर्तन, कुछ पुरानी जो एंटिक यानी पुराने जमाने की बहुमूल्य प्लेट्स और दूसरी चीजों को चुरा कर ले गई। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द वॉर, युद्ध के दौरान मिसेज एस हैड टू लीव हॉलैंड। श्रीमती एस को हॉलैंड छोड़कर जाना पड़ा। विद हर डॉटर, उसकी बेटी के साथ, फॉर सेफ्टी, सुरक्षा के लिए। मिसेज एस हैंडेड ओवर ऑल हर बिलोंगिंग्स टू मिसेज डॉर्लिंग। तो श्रीमती एस ने क्या किया, जो नरेटर की माँ थी, जो भी उसके पास उसका अपना था सब मिसेज डॉर्लिंग को, श्रीमती डॉर्लिंग को दे दिया कि आप अपने पास रख के हमारे जरूरतों की तो हम ले लेंगे। मिसेज As trusted Mrs. Darling and Mrs. Darling also assured her that she would return them all. वो उसका पूरा विश्वास करती थी। श्रीमती डॉर्लिंग ने भी श्रीमती एस को पूरा अश्योर किया, विश्वास दिलाया कि मैं आपकी चीजें आप आओगे वापस तब लौटा दूंगी। मिसेज एस वॉज वेरी सिंपल एंड इनोसेंट। श्रीमती एस बिल्कुल साधारण महिला थी और बिल्कुल इनोसेंट यानी सीधी सादी थी। मिसेज एस डिड नॉट वांट टू लूज ऑल हर नाइस थिंग्स। श्रीमती एस नहीं चाहती थी कि युद्ध के दौरान जब वो घर बार छोड़कर जा रहे हैं तो उसकी जो चांदी के बर्तन हैं, पुरानी प्लेट्स हैं, दूसरी अन्य वस्तुएं थी, उन्हें वो गंवा दे, खो दे तो बढ़िया रहेगा। वो श्रीमती डॉर्लिंग के पास उनको रख गई। सो शी गिव देम टू मिसेज डॉर्लिंग विदाउट एनी रिटन एग्रीमेंट। कोई लिखित में कोई एग्रीमेंट भी नहीं किया, कोई कागज पत्री लिखा लिया दिया नहीं, और उसको दे दिया एक विश्वास पर सारी चीजें। अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं। द नरेटर डच जू, जो वर्णन करता है वो डच जू यानी डच यहूदी है। वॉज अ विक्टिम ऑफ वॉर इन हॉलैंड। विक्टिम ऑफ वॉर यानी कि युद्ध के से परेशान थे, वो युद्ध के शिकार थे। शी वॉज द डॉटर ऑफ मिसेज एस, वो श्रीमती एस की बेटी थी, नरेटर। व्हेन द वॉर वॉज ओवर, जब युद्ध खत्म हो गया, द नरेटर वेंट टू मिसेज डॉर्लिंग्स हाउस नंबर 46 मार्कनी स्ट्रीट। तो वो मार्कनी स्ट्रीट जो वो पता था 46 नंबर मार्कनी स्ट्रीट पर वहां गई। एसी वॉज टोल्ड बाय हर मदर, उसकी माँ ने वो पता बताया था कि उस जगह से अपने को ये चीजें लेनी हैं। टू आस्क फॉर हर पजेशंस, जो उनकी सामग्री थी, जो भी उनके सामान थे उनको लेने गई। सी रेंग द बेल, उसने बेल बजाए, घंटी बजाई। अब
बेल बजाई, वहां जाकर मिसेज डॉर्लिंग केम आउट, श्रीमती डॉर्लिंग बाहर आई एंड रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइजर, और उसको पहचानने से ही मना कर दिया कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, और दिनों आना, किसी और दिन आना। अब यहाँ पर आपकी एक क्वेश्चन बनता है कि जो नरेटर है उसने क्यों सोचा, वाई डिड द नरेटर थिंक दैट सी रैंग द रॉन्ग बेल, कि उसने गलत घंटी बजाई है। अब इसका आंसर आपको क्या करना है, जब युद्ध खत्म हुआ और वो उसके घर पर आई और घंटी बजाई तो श्रीमती डॉर्लिंग ने वहां आई और मना कर दिया उसको पहचानने से, तब उसने सोचा कि उसने गलत घंटी बजा दी है, गलत घर में आ गई है। सेकंड टाइम हर डॉटर शोड हर ऑल द प्रीशियस थिंग्स, जब दूसरी बार वो उसके घर गई तो उसकी बेटी वहां मिली, 15 वर्ष की बेटी थी, उसने उसको सारी कीमती चीजें बता दी। फिर मैंने यहाँ लिखा है, यहाँ पर आप ये जरूर लिखे अगर क्या क्या चीजें उसने बताई थी आए, तो ये थिंग्स ये लिखनी है आपको, ये यहाँ पर लिख रही है, ये चीज यहाँ पर लिख देनी है। द नरेटर अंडरस्टूड डेट, नरेटर समझ गई, वो उसकी बेटी एस की डेट मिसेज डॉर्लिंग डिड नॉट वांट टू रिटर्न देम टू हर, कि वो उसकी वस्तुओं को उन्हें वापस नहीं लौटाना चाहती है। फिर यहां से हम लिखेंगे therefore she decided to forget the address number 46 मार्कोनी स्ट्रीट, यानी फिर उसने मार्कोनी स्ट्रीट का 46 नंबर के मकान को भूलने का निर्णय कर लिया। अब वहां से आगे जो आपके पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट काइंड ऑफ लेडी वॉज मिसेज डॉर्लिंग, मिसेज डॉर्लिंग किस प्रकार की महिला थी, या इसका कैरेक्टर स्केच आए, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये हमने एक एक नंबर यहाँ पर लिख दिया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक, ये सब एक नंबर के क्वेश्चन के आंसर हैं। जहाँ पर भी आपको एक नंबर लिखा दे कि यहाँ से लेकर आपको लिखना है और ये आपको यहाँ तक लिखना है, और इसके बाद में यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक लिखना है, ये एक एक लिखा हुआ है, ये इसका आंसर बन जाएगा, बहुत ईजी है। आगे बढ़ते हैं, यानी 2 का एक और आए, एक तो इसमें आपके कैरेक्टर स्केच भी आ रहा है और वो महिला किस प्रकार की थी इसका भी आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड मिसेज डॉर्लिंग फ्रीक्वेंटली विजिट टू मिसेज एस हाउस, वो श्रीमती एस के घर पर बार बार क्यों जाती थी, इसका आंसर आपको लिखना है। ये यहाँ पर मैंने लिखा मिसेज डॉर्लिंग से लेकर विद हर तक, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको लिखना है, समझ में आ गया होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट क्वालिटीज मिसेज एस पजेस, श्रीमती एस में क्या क्वालिटी थी, या उसका कैरेक्टर स्केच भी पूछा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके सामने ये रहा, मिसेज एस से वॉज से लेकर एग्रीमेंट तक आपको सामने नजर आ रहा है, मिसेज एस से लेकर और आपको एग्रीमेंट तक ये लिख रहा 3, और इसके बाद में फिर आपको मिसेज एस ट्रस्टेड से लेकर देम ऑल तक, ये रहा एस ट्रस्टेड से लेकर देम ऑल तक, बहुत ईजी है, सामने नजर आ रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसमें इसका कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डिड द नरेटर गो टू 46 मार्कोनी स्ट्रीट, नरेटर 46 नंबर मार्कोनी स्ट्रीट पर क्यों गई थी, क्यों क्या लेने गई थी, इसका आंसर है वेन द वॉर से लेकर पोजीशंस तक। आप विशेष ध्यान दें, ये आपके वेन द वॉर से क्वेश्चन नंबर 4 में मिल रहा है, और आपके यहाँ पर 4 नंबर हमने लगा दिया है, वेन से लेकर आप देख लीजिए, और ये वेन से लेकर पोजीशंस तक यहाँ तक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड सी व्हेन शी विजिटेड सेकंड टाइम टू मिसेज डॉर्लिंग्स हाउस, जब दूसरी बार वो गई तब उसने क्या देखा, श्रीमती डॉर्लिंग के घर हो गई तो उसने क्या देखा, तो आपको इसका आंसर ये रहा, सेकंड से लेकर और आपको लिखना है पूरा का पूरा लास्ट तक लिख देना है यहाँ तक। लेकिन इसका जब आंसर बनाओ तो ये ऐसे बनाना, वेन सी की जगह आप चाहें तो द नरेटर लिख दो, वेन द नरेटर विजिटेड सेकंड टाइम टू मिसेज डॉर्लिंग्स हाउस, ये लिखे सी सा उसने देखा, क्या देखा, क्या देखा, हर डॉटर, यानी अब हर कौन है, मिसेज डॉर्लिंग है, यहाँ पर हर कौन है, मिसेज डॉर्लिंग, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सी सा मिसेज डॉर्लिंग्स डॉटर शोड हर ऑल द प्रीवियस थिंग्स, श्रीमती डॉर्लिंग की बेटी ने उसे सारी कीमती चीजें बता दी। अब ये थिंग्स में हमें ये बातें जरूर लिखनी है, वो सारी चीजें सिल्वर वेयर एंटिक प्लेट्स एंड अदर थिंग्स, ये सारी लिखनी है।
फिर यहाँ एंड तक पूरा लिख देना है। फिर समझा देता हूँ क्वेश्चन में से, व्हेन सी विजिटेड सेकंड टाइम टू मिसेस डॉर्लिंग्स हाउस, सी को करेंगे सा, उसने देखा, डेट मिसेस डॉर्लिंग्स डॉटर शोड हर, और फिर वहां तक लिख देना है आपको थिंग्स तक। अब क्वेश्चन नंबर आपके 6, व्हाई डिड द नरेटर रिसोल्व टू फॉरगेट द एड्रेस नंबर 46 मार्कनी स्ट्रीट। यहाँ पर मार्कनी की वाई हटाकर यहाँ आई लगा देते हैं, यानी कि नरेटर ने जो एड्रेस नंबर 46 मार्कनी स्ट्रीट है उसे भूलने का निर्णय क्यों किया था, और इसका कैरेक्टर स्केच। इसमें कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, ये 6 नंबर का जो आंसर है वो आपको यहाँ से लेकर लिखना है और एंड तक पूरा लिख देना है। तो इस प्रकार थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि हमें यहाँ से यहाँ इधर से उधर लिखना है, लेकिन पूरा चैप्टर याद करने से अच्छा है ये मैटर हम याद कर ले। आपके इसके अलावा और भी कई सारे क्वेश्चंस जो इनसे रिलेटेड आएंगे, आप बस नाम देकर आंसर लिखें, आपका आंसर उस क्वेश्चन से मैच करता हुआ निकलेगा। इसी प्रकार हमने तैयार किया है। आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें, और अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, लाइक जरूर करें वीडियो को, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स। थैंक यू।